ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कामदा एकादशी के बारे में, उसका व्रत कथा और कामदा एकादशी की विधि कैसे होती है करने की। ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, एकादशी का तो काफ़ी महत्व आप सबको पता है। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। कहा गया है कि कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों आदि पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अभी इसकी हम कथा जो होता है, कथा हम आपको बता रहे हैं, कथा सुनने से भी काफी फल मिलता है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम के एक राजा राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में किन्नर गंधर्व अप्सराएं वास करती थी। उन्हीं में से एक जगह पे ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्यार था। मतलब अगर दोनों अलग हो गए तो दोनों व्याकुल हो जाते। तो एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहे थे कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। तो कंसंट्रेशन वहां में ब्रेक हो गया। पत्नी की याद आते ही उनका लय और ताल और स्वर बिगड़ने लगा। राजा तो खैर राजा थे, उन्हें तो ज्यादा कुछ समझ में आई नहीं, पर वहां पे एक क्रिकट नामक नाग था। उसने इस त्रुटि को जान लिया और ये बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। ललित वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वो बड़ा दुखी हुई। वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति पुंडरीक राजा के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो श्रृंगी ऋषि बोले कि गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य का सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दो तो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेघ जो है वो भी शांत हो जाएगा। मतलब अवश्य खत्म हो जाएगा उसका श्राप। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। ये जो कथा है, हम जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या आप जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, इससे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अभी कामदा एकादशी की व्रत विधि हम आपको बता देते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। चैत्र मास की शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। इस साल 2017 में कामदा एकादशी व्रत 7 अप्रैल के दिन है। व्रत विधि हम आपको बता देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर व्रत संकल्प लेना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु का फल, फूल, दूध, पंचामृत, तिल आदि से पूजन करने की सलाह दी गई है। रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि
भजन कीर्तन करते हुए रात बितानी चाहिए। अगले दिन यानी पारण के दिन पुनः पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करने के बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत का विधि विधान द्वारा पालन करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने या सुनाने से भी बहुत पुण्य मिलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।